हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें SN1 और SN2 रिएक्शंस को कंसीडर किए थे हम लोग। आज जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब इस बार जो सब्स्टिट्यूशन होगा वह किसी इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा होगा। तो यदि किसी रिएक्शन में सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के किसी एटम या ग्रुप का रिप्लेसमेंट कोई इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट या इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा हो, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों कंपाउंड्स के लिए होते हैं, लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए जो है ज्यादा कॉमन है, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड जो है ना उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले सिस्टम को जनरली हम लोग इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम कंसीडर करते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक है पाई इलेक्ट्रॉन्स के चलते, और रिएक्शन करवाना है इलेक्ट्रोफाइल के साथ। इलेक्ट्रोफाइल मतलब ऐसे केमिकल स्पीशीज जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए और एरोमेटिक कंपाउंड के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस होता है, तो जाहिर सी बात है कि रिएक्शन आसानी से होगा। तो जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए ज्यादा कॉमन है। अब एरोमेटिक कंपाउंड में हम लोग जो है बेंजीन के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं, तो जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं बेंजीन से ही रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेंजीन जो है हम लोग कंसीडर करते हैं, बेंजीन के बारे में बहुत फैमिलियर है हम लोग। ऐसा अल्टरनेट पोजीशन पे जो है 3 पाई बॉन्ड होता है। फिर हमने बताया कि बेंजीन में प्रत्येक कार्बन में जो है एकक हाइड्रोजन भी होता है, इस तरह से एकक हाइड्रोजन बेंजीन। इसका रिएक्शन किसी इलेक्ट्रोफाइल से करवाना है, E+ यहां बतला रहा है इलेक्ट्रोफाइल को। ऐसा कैसे होगा रिएक्शन? तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब चूंकि बेंजीन का प्रत्येक कार्बन में एकक हाइड्रोजन ही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि रिप्लेसमेंट यहां कोई हाइड्रोजन का ही होगा इस इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा। अब बेंजीन में जो 6 हाइड्रोजन आइटम है, अभी 6वां हाइड्रोजन आइडेंटिकल है, तो 6 में से कोई भी हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा। आइदर हम लोग इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करें, चाहे इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करें, चाहे इसको, 6 में से किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जा सकता है इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा। तो इसके प्रोडक्ट की बात करें यदि हम लोग, सपोज इस केस में भी हम लोग जो ऊपर वाला हाइड्रोजन है इसको रिप्लेस करते हैं इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा, तो बाकी के हाइड्रोजन जो है वो तो ऐसे ही रह जाएंगे ऐसा, और इस जगह पे अब आ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, और यहां से हाइड्रोजन कहां हो जाएगा H+ के रूप में, एंड दिस इज द प्रोडक्ट। So here substitution occurs by an electrophile, that's why it is called an electrophilic substitution reaction। कि रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यही मेन स्केलेटन है कि यदि बेंजीन रिंग का रिएक्शन किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज से करवाते हैं, तो बेंजीन का प्रत्येक कार्बन में जो एकक हाइड्रोजन है वह 6 में से कोई भी एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है और उसके जगह पर जाकर के इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा और फाइनली जो है प्रोडक्ट का निर्माण होता है। अब जो सबसे बड़ा फैक्टर है वह है इस रिएक्शन का मैकेनिज्म, कि आखिर कैसे इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग में जाकर के इंसर्ट होता है। यहाँ जैसे हमने लिखा है कि हाइड्रोजन को हटा करके E को जोड़ दिया है, इतना आसानी से तो रिएक्शन होने वाला नहीं है। तो इसका मैकेनिज्म स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन कि आखिर कैसे हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा। तो जनरली जो है इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज या फिर जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल्स पहले से जेनरेटेड नहीं रहते हैं, रिएक्शन के दरमियान ही इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना पड़ता है। वो आगे एग्जांपल्स में हम लोग देखेंगे, अभी डायरेक्ट हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कंसीडर करते हैं। तो यदि इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करें, मैकेनिज्म, तो पहला स्टेप इसमें होता है जेनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल, जेनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। कोई भी स्पीशीज, सपोज XE, यहां कोई स्पीशीज दिया हुआ है, X कोई भी ग्रुप होगा, आगे एग्जांपल में हम लोग देखेंगे। तो सबसे
पहला जो है इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन किया जाता है। मान ले यहाँ की X जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को X विड्रॉ कर लेगा तो X पर आ जाएगा नेगेटिव और E पर आ जाएगा पॉजिटिव। तो ये जो E पर पॉजिटिव है दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल। तो फर्स्ट स्टेप ये लिखा इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन। सेकेंड स्टेप की बात करें हम लोग तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन द बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में जो है इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कैसे अटैक होता है ध्यान दें। ए रहा बेंजीन, सर्कल बताया हमने कि 3 पाई को रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल हुआ इलेक्ट्रो डेफिशिएंट। बेंजीन में यहाँ ये जो हम लोग सर्कल देख रहे हैं 3 पाई को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये जो है न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होगा। बेंजीन जो है न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होगा और ये इलेक्ट्रोफाइल। तो सबसे पहले क्या होगा कि बेंजीन अपना पाई इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रोफाइल की तरफ देगा और सबसे पहले कुछ इस टाइप का स्पीशीज बनता है ऐसा। मतलब बेंजीन में जो पाई इलेक्ट्रॉन ना इस पाई इलेक्ट्रॉन के साथ इलेक्ट्रोफाइल इंटरैक्ट करता है और इस चीज को हम लोग बोलते हैं पाई कॉम्प्लेक्स। इस पाई कॉम्प्लेक्स के बारे में डिस्कशन पहले भी हमने किया है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। तो सबसे पहले क्या हमने बताया कि इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ इंटरैक्ट करके पाई कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेगा और फाइनली जो है फिर इसमें बनता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा कॉम्प्लेक्स मतलब इलेक्ट्रोफाइल कोई एक पोजीशन पे जुड़ जाता है इस तरह से और यहाँ आ जाता है पॉजिटिव का एंड दिस इज द सिग्मा कॉम्प्लेक्स। पाई कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रोफाइल और बेंजीन का कार्बन के बीच कोई एक्चुअल बॉन्ड नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल में जो है सिग्मा कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रोफाइल और बेंजीन के कार्बन के बीच सिग्मा बॉन्ड होता है, इसलिए इसको बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स ऐसा। अब जनरली हम लोग पाई कॉम्प्लेक्स को एलिमिनेट करके चलते हैं, पाई कॉम्प्लेक्स से कोई मतलब नहीं है, हम लोग सिग्मा कॉम्प्लेक्स को जो है कंसीडर करते हैं क्योंकि पाई कॉम्प्लेक्स फाइनली सिग्मा में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम लोग वही करेंगे, डायरेक्ट यहां सिग्मा कॉम्प्लेक्स को लेकर के चलेंगे। तो कैसे सिग्मा कॉम्प्लेक्स को लेकर चलेंगे, बेंजीन है ऐसा और बेंजीन में प्रत्येक कार्बन के पास हाइड्रोजन है। यहां सिंपलिसिटी के लिए हम 2 हाइड्रोजन को शो कर रहे हैं और इलेक्ट्रोफाइल से इसका रिएक्शन ऐसा। तो बेंजीन में यहां जो देख रहे हैं ना जो पाई बॉन्ड है ऐसा ये दोनों कार्बन के बीच, तो ये पाई बॉन्ड जो है इंटरैक्ट करेगा इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ ऐसा। तो ऐसा करने के बाद कुछ इस टाइप के स्पीशीज का निर्माण होगा ऐसा। तो इस जगह पे डबल बॉन्ड बचा हुआ रहेगा, ई बचा हुआ रहेगा, यहाँ हाइड्रोजन बचा हुआ रहेगा। और अब अभी हम लोग क्या करें कि ई जो पाई बॉन्ड अभी ई दोनों कार्बन के साथ है, अब इस पाई बॉन्ड को हम लोग कन्वर्ट कर दे सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रोफाइल के साथ। तो क्या मैंने बताया कि पाई बॉन्ड अभी ई दोनों कार्बन के साथ है, लेकिन अब क्या होगा कि पाई बॉन्ड जो है इस कार्बन को लेकर के इलेक्ट्रोफाइल के साथ जुड़ जाएगा, मतलब ई कार्बन और इलेक्ट्रोफाइल के बीच ऐसा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। हाइड्रोजन तो पहले से है और यहाँ इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ेंगे सिग्मा। तो यहाँ पाई था, यहाँ ये बदल गया सिग्मा में, इसको हम बोलेंगे सिग्मा कॉम्प्लेक्स ऐसा। इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा सब्स्टिट्यूशन होगा, इसमें हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल सकते हैं। अब जो बड़ा बात है कि अभी देखिए ये दोनों कार्बन को हम लोग, तो ये दोनों कार्बन का भी 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4, इसका भी 1 2 3 4 ऐसे करके। लेकिन यहां देखें तो इस कार्बन का तो 4 है, 1 2 3 4, लेकिन इसका 3 ही हुआ 1 2 3, तो इस कार्बन पे अब आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज ऐसा। अब जो एक बात और कंसीडर करने लायक इसमें है कि बेंजीन जो है, बेंजीन 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है जो कि एरोमेटिक होता है, लेकिन जब इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे अटैक किया तब यह बेंजीन नहीं रहा, अभी जो है केटायन के फॉर्म में बदल चुका है और अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन ही है। और बात क्या देखें कि डबल बॉन्ड का ये दोनों कार्बन
दोनों का भी sp2, यहाँ प्लस है इसका भी sp2, लेकिन यहाँ जो अब एटम बचा कार्बन, इसका 4 सिग्मा होगा, 1 2 3 4, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। सो 4 पाई इलेक्ट्रॉन जो कि नॉन प्लेनर है, एक sp3 एटम आ गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन एरोमेटिक। मतलब स्टार्टिंग में यह रिंग एरोमेटिक है 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के चलते, लेकिन जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया तो फिर बन गया नॉन एरोमेटिक। और हम लोगों ने पढ़ा है पहले कि एरोमेटिक कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, लेस स्टेबल ऐसा। अब चूंकि बेंजीन स्टार्टिंग में ज्यादा स्टेबल है, लेकिन जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया तो इसका स्टेबिलिटी डिक्रीज कर गया। अब कोई भी सिस्टम नहीं चाहेगा कि उसका स्टेबिलिटी डिक्रीज करे, तो ये स्टेबिलिटी डिक्रीज करने के चलते, या फिर हम लोग बोले कि बेंजीन का एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय होने के चलते यह स्टेप जो है स्लो होता है। स्लो मतलब इलेक्ट्रोफाइल उतना आसानी से अटैक नहीं कर पाता है, क्योंकि इस दरमियान बेंजीन का एरोमेटिसिटी जो है डिस्ट्रॉय होता है। लेकिन एक राहत है यहाँ बेंजीन को या सिग्मा कॉम्प्लेक्स को, कि यहाँ जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना है इसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो सकता है। फिर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन कैसे होगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को डिलोकलाइज करना है हम लोग, इस पाई इलेक्ट्रॉन को यहां कर देंगे, तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा इसमें, यहां आ जाएगा, यहां इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोफाइल ऐसा ही रहता है। नेक्स्ट टाइम में फिर इसको हम लोग यहां करें ऐसा, तो इस बार ई दोनों जगह पाई बॉन्ड और यहां आ जाएगा प्लस H, इस तरह से इसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हुआ। स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए जो है यहां हम लोगों ने रेजोनेंस दिखाया है सिग्मा कॉम्प्लेक्स का। फाइनली इसका हाइब्रिड भी कंसीडर किया जा सकता है, तो हाइब्रिड यदि हम लोग इसका कंसीडर करें ऐसा, तो यहां तो बेंजीन रिंग में टोटल 6 कार्बन है, 6 में से 5 कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, लेकिन जिस कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच्ड है, मतलब जिस कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, उस कार्बन पे कभी पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। मतलब बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज है, तो ऐसे हम लोग करेंगे, साथ ही साथ प्लस चार्ज भी डिलोकलाइज है, यहाँ प्लस है, फिर इस जगह पे आ गया, फिर इस जगह पे आ गया, तो यहाँ हम लोग ऐसे प्लस भी दिखा देंगे ऐसा। इसको जो है पूरा यहाँ हमने ऐसे मिलाया नहीं है, मिलाने का मतलब हो जाएगा कि प्लस चार्ज सब कार्बन में डिलोकलाइज करेगा, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि जिस कार्बन से इलेक्ट्रोफाइल अटैच्ड है उस कार्बन पे कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता है, क्योंकि उस कार्बन का चार्ज बना हुआ है, तो इसको जो है पूरा नहीं मिलाना है, यहाँ थोड़ा सा छोड़ देना है इस तरह से ऐसा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या किया हम लोग, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन। सेकेंड स्टेप में जो इलेक्ट्रोफाइल का बेंजीन रिंग पे अटैक किया, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाया, और यह जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। स्टेप स्लो है क्योंकि बेंजीन का एरोमेटिसिटी जो है लॉस हो जाता है इस दरमियान। फाइनली अब क्या होगा कि जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना है एक प्रोटॉन लॉस करेगा, प्रोटॉन लॉस करके जो है प्रोडक्ट का निर्माण करेगा। तो तीसरे स्टेप की बात करें यदि हम लोग, स्टेप 3 लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम सिग्मा कॉम्प्लेक्स एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ऐसा है। जो सिग्मा, सब इसमें से सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, किसी को भी कंसीडर किया जा सकता है। स्टार्टिंग वाला ही हम लोग ने ऐसा H E, यहां पे है पॉजिटिव चार्ज एंड सीधा सिग्मा कॉम्प्लेक्स। प्रोटॉन लॉस होगा कि प्रोटॉन का जो है हाइड्रोजन का बॉन्ड हम लोग यहां शिफ्ट करेंगे, तो H पे आ जाएगा प्लस, मतलब H प्लस जो है यहां से बाहर निकलेगा ऐसा। यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, और इलेक्ट्रोफाइल जहां जुड़ा उसका हाइड्रोजन जो है H प्लस के रूप में बाहर जाएगा। अब जो स्टेप 1 में हमने इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन किया था, वहां दो स्पीशीज बना था, X माइनस और E प्लस,
तो E प्लस इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन में इन्वॉल्व हो गया, X माइनस को बचा हुआ रह गया ना, तो ये X माइनस ही क्या करता है कि इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है। तो यहाँ जो है बनेगा HX, ऐसा मतलब H प्लस के रूप में फ्री नहीं आता है, निकलता है H प्लस के रूप में, लेकिन वहां जो नेगेटिव चार्ज प्लस स्पीसीज बचा हुआ था वो H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, एक स्टेबल स्पीसीज का निर्माण करेगा। इस दरमियान अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ की जो है 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, लेकिन जब प्रोटॉन लॉस हुआ तो ये हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मतलब इस बार जो है बेंजीन का एरोमेटिसिटी जो है रिटेन हो गया, वापस आ गया। यहाँ एरोमेटिसिटी लॉस हुआ था इसलिए स्टेप जो है स्लो हुआ, और इस दरमियान जो है बेंजीन का एरोमेटिसिटी रिटेन हो गया, वापस आ गया। ऑब्वियसली यह स्टेप जो है फास्ट होगा। तो हमेशा याद रखना है कि जब कभी भी बेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो तो उस दरमियान जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन पर, जब बेंजीन का एरोमेटिसिटी लॉस होगा तो उस दरमियान उसका जो स्टेप है वह स्लो होगा, रिएक्शन आसानी से प्रोसीड नहीं होगा। और लास्ट क्लास में हमने बताया है कि स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो स्लो स्टेप होता है उसी स्टेप पर उसका रेट डिटरमाइन होता है। तो यहाँ जो स्लो स्टेप है इसमें लोग क्या देख रहे हैं कि बेंजीन और इलेक्ट्रोफाइल दोनों इन्वॉल्व है, तो जाहिर सी बात है कि इस रिएक्शन का रेट इलेक्ट्रोफाइल और बेंजीन दोनों के कंसंट्रेशन पे निर्भर करेगा, क्योंकि स्लो स्टेप में रिएक्टिंग साइड दोनों चीज है ऐसा। और फाइनली जो है वह सिग्मा कॉम्प्लेक्स प्रोटॉन लॉस करके प्रोडक्ट बनाता है या स्टेप फास्ट होता है, क्योंकि इस दरमियान बेंजीन का एरोमेटिसिटी जो है रिटेन हो जाता है। तो यह एक जनरल मैकेनिज्म था। आगे हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स कंसीडर करेंगे इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। तो यही 3 स्टेप को ध्यान में रखना है, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन, सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन और लास्ट में प्रोटॉन लॉस होकर के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। अब यदि हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम की बात करें, एनर्जी प्रोफाइल इसका, तो कैसे एनर्जी प्रोफाइल बनेगा उस चीज को देखते हैं। तो इधर मान ले रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन प्रोग्रेस कर रहा है आगे, और इस तरफ मान ले एनर्जी। तो कुछ इस टाइप का ग्राफ इसका मिलेगा। जैसा ग्राफ हमने SN1 रिएक्शन में देखा था वैसा ही ग्राफ यहाँ पे है। तो इस जगह पे है वो होगा रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कहने का मतलब कि बेंजीन रिंग यहां लेना है प्लस इलेक्ट्रोफाइल। ये हम लोग का हुआ ट्रांजिशन स्टेट 1, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट 1। ये हुआ ट्रांजिशन स्टेट 2, और ये बीच में होगा इंटरमीडिएट। तो ये ट्रांजिशन स्टेट 1 क्या है? तो ट्रांजिशन स्टेट 1 मतलब जब इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड बनना शुरू होगा, मतलब इसको ऐसे हम लोग दिखा सकते हैं, पार्शियल बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल के साथ बनेगा और हाइड्रोजन जो है पूरी तरह से जुड़ा हुआ रहेगा। दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट 1। ट्रांजिशन स्टेट 2 क्या है? तो ट्रांजिशन स्टेट 2 कहने का मतलब हुआ, इसको ऐसे दिखाएंगे हम लोग, ऐसा। ट्रांजिशन स्टेट 2 मतलब जब फाइनली हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड ब्रेक करेगा, ऐसा। और स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड बन रहा है तो हो जाएगा ट्रांजिशन स्टेट 1, और लास्ट स्टेट में हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड ब्रेक कर रहा है तो इसको बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट 2। और इस बीच में यहां बनेगा इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मतलब जब सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन जाता है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स को यहां हम लोग शो करेंगे, यहां ऐसा पूरा पॉजिटिव हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल इस तरह से। और लास्ट में यहां जो है प्रोडक्ट बन जाएगा, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, यहां इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा ऐसा। तो यही एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब बेंजीन में होता है तब शुरू में जो है रिएक्टेंट उसका पर्टिकुलर लेवल का एनर्जी होगा, लेकिन जब फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट बनता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो इसका एनर्जी मैक्सिमम हो जाता है, अनस्टेबल होने के चलते, एरोमेटिसिटी लॉस होने के चलते। उसके बाद फिर इंटरमीडिएट बनेगा, फिर जब सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट बनता है तो इसका एनर्जी फिर थोड़ा सा इंक्रीज करता है, और फाइनली जब एनर्जी मिनिमम हो जाएगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जब जस्ट लाइक जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है SN1 रिएक्शन के जैसा है, जो हमने बताया था लास्ट क्लास में, उसके बारे में। तो ये इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है।
अब जो है हम लोग कुछ एग्जांपल्स कंसीडर करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, कुछ एग्जांपल्स हम लोग चैप्टर्स में पढ़ेंगे, कुछ एग्जांपल्स अभी कंसीडर करेंगे। बस मेन थीम को समझना है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब बेंजीन रिंग में होता है तो उस दरमियान क्या होता है, जो भी हमने डिस्कस किया। सबसे पहला जो है हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन मतलब बेंजीन का रिएक्शन हैलोजन से। सपोज क्लोरीन ले लें, यहां जो है कोई कैटलिस्ट लिया जाता है, एनहाइड्रस AlCl3 ले लें तो प्रोडक्ट कुछ बनता है इस तरह से, क्लोरोबेंजीन और बाहर होगा S। सो यदि बेंजीन का रिएक्शन हैलोजन से करवाया जाए किसी लेविस एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हैलोबेंजीन बनाने के लिए, दूसरी रिएक्शन को हम लोग जो है हैलोजिनेशन बोलते हैं। रिएक्शन के दरमियान बेंजीन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है हैलोजन के द्वारा, जो भी हैलोजन हमने लेकर के रखा है। हैलोजन में जनरली यहाँ क्लोरीन या ब्रोमीन का इस्तेमाल होता है, फ्लोरीन आयोडीन वगैरह हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, ये सब बात जो है हम डिस्कस करेंगे आगे। मैकेनिज्म की बात करें तो पहला स्टेप में हमने क्या बताया था, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन। इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा तो याद रखेंगे, कैटलिस्ट और इस रिएजेंट के कॉम्बिनेशन से ये दोनों को आपस में कंबाइन करेंगे तो ये हुआ क्लोरीन Cl2 का मॉलिक्यूल प्लस AlCl3 AlCl3 हम लोग यहां देखें तो एल्यूमिनियम के अगल बगल 3 बॉन्ड है, 1 2 3 बॉन्ड करने का मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए। ऐसा 6 इलेक्ट्रॉन करने का मतलब हुआ कि एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन यहां ऑक्टेट से कम है, 8 होना चाहिए लेकिन 6 है, तो ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा। यदि कोई सब्सटेंस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता हूं तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलेंगे लेविस एसिड। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इसको इलेक्ट्रोफाइल भी बोला जा सकता है ऐसा। और रिएक्शन के दरमियान ये कैटलिस्ट का काम करेगा, इसलिए इसको हम बोलेंगे लेविस एसिड कैटलिस्ट। लेविस एसिड कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है तो कैटलिस्ट के बारे में डिटेल में आप लोग पढ़ोगे सरफेस केमिस्ट्री में। फिलहाल की कैटलिस्ट वह सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन के रेट को जनरली इंक्रीज करते हैं लेकिन खुद अनकंज्यूम्ड होते हैं, मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, रिएक्शन को आगे बढ़ाएंगे लेकिन रिएक्शन जब लास्ट होगा तो फिर वैसे ही जो है बाहर निकल जाएंगे। तो कैटलिस्ट का काम केवल वो कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाना, लास्ट में भी बाहर निकल जाएगा। तो यह है लेविस एसिड, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और यहाँ Cl2 मॉलिक्यूल में जो है ये दोनों के बीच यहाँ ऐसा सिग्मा बॉन्ड है। होता क्या है कि एक क्लोरीन जो है ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन सहित जाकर के इस एल्यूमिनियम के पास जुड़ेगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। कुछ इस टाइप के स्पीशीज का निर्माण होगा, Cl और यहाँ ऐसा इस तरह से। अब इस क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा ना, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 4 6 एक इस बॉन्ड में है, 7 इसका भी 7 है, लेकिन यहाँ देखें तो 2 4 6 एक कम हो गया तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज आएगा। एल्यूमिनियम का यहाँ अगल बगल में अपना इलेक्ट्रॉन देखें तो एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखें तो 1 2 3 4 एक इलेक्ट्रॉन पर आ गया तो इस पर आ जाएगा ऐसा नेगेटिव चार्ज। अब जो क्लोरीन पे पॉजिटिव आया है दिस इज क्लोरोनियम आयन and this is the electrophile of the reaction, electrophile। तो एक क्वेश्चन यही हो गया जो आता है कि क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल क्या है, क्लोरोनियम आयन Cl प्लस, एग्जाम में Cl प्लस रहेगा, Cl माइनस रहेगा, Cl2 रहेगा, कुछ भी रह सकता है, लेकिन याद रखेंगे कि जो क्लोरोनियम आयन है Cl प्लस वही जो है इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। ये स्पीशीज हम लोग का बचा हुआ है। सेकेंड स्टेप में हमने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो बेंजीन का रिंग पे अटैक करता है। कैसे बेंजीन रिंग पे अटैक होगा, स्टेप 2 में ऐसा ये बेंजीन रिंग है और Cl प्लस ऐसा, तो बेंजीन अपना पाई इलेक्ट्रॉन इसके तरफ देगा इस तरह से,
तो यहाँ H और जाकर के क्लोरीन जुड़ेगा, इस कार्बन पे प्लस चार्ज आ रहा था, स्टेप स्लो हो रहा था क्योंकि इसका एरोमेटिसिटी जो है इतना हम लॉस हो रहा था, 6 पाई से कितना बन गया 4 पाई। इसके बाद इसका रेजोनेंस हम लोग दिखा सकते हैं ऐसा, जो कि आपको वैसे इसको दिखा सकते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। और फाइनल स्टेप में क्या होता था कि जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है वह प्रोटॉन लॉस करता था, ऐसा है HCl यहाँ पॉजिटिव चार्ज, E जो है आ जाएगा यहाँ। तो हमने क्या बताया था कि जो प्रोटॉन है इसको एक्सट्रैक्ट करता है कौन, तो यहाँ जो शुरू में नेगेटिव चार्ज वाला स्पेसिस बचा हुआ है सो, तो पहले इसको हम सिंपली दिखाएं, प्रोटॉन लॉस करके Cl और यहाँ H प्लस बाहर हो गया। अब ये जो H प्लस आयन है ऑब्वियसली कंबाइन करेगा AlCl4 माइनस, ऐसा ऐसा। और वापस जो है क्लोरीन फिर बॉन्ड सही आ जाएगा इसके पास, तो H प्लस यहाँ से Cl माइनस आकर के HCl बन जाएगा और ये जो है AlCl3 बाहर। याद करो कि स्टार्टिंग में हमने क्या बताया था कि AlCl3 जो है लेविस एसिड कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट मतलब रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, लास्ट में निकल जाएगा। यहाँ हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं शुरू में इसका इस्तेमाल किए, रिएक्शन को आगे बढ़ाया और लास्ट में जो है AlCl3 बाहर हो गया। तो यहाँ हम लोग कोई भी लेविस एसिड कैटलिस्ट ले सकते हैं, AlCl3 है, FeCl3 है, BF3 है, कोई भी लेविस एसिड कैटलिस्ट जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। जनरली रिएक्शन के अनुसार हम कोई सुटेबल AlCl3 या FeCl3 का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा। तो 3 स्टेप इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना और फाइनली सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो है प्रोटॉन लॉस करके प्रोडक्ट का निर्माण कर दिया। तो ये था हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन। क्लोरीन के जगह हम लोग जनरली यहाँ ब्रोमीन लेंगे, आयोडीन और फ्लोरीन नहीं लेते हैं, जिसका डिस्कशन हम लोग आगे देखेंगे। तो अगला एग्जांपल जो है हम लोग कंसीडर करेंगे नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। हाइड्रोजनेशन के बाद नाइट्रेशन रिएक्शन में क्या होता है, बेंजीन का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से करवाया जाता है H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट बनता है नाइट्रोबेंजीन। मतलब इस बार जो है बेंजीन का हाइड्रोजन NO2 ग्रुप से रिप्लेस होकर के नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ जो नाइट्रिक एसिड हम लोग लेते हैं जनरली डाइल्यूट लेते हैं, कंसंट्रेशन जिसका कम होता क्या है कि कॉन्क नाइट्रिक एसिड लेने से बेंजीन का ऑक्सीडेशन हो सकता है, क्योंकि कॉन्क नाइट्रिक एसिड जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसलिए थोड़ा सा उसमें रिस्क रहता है। तो यहाँ जो हम नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल करते हैं जिसका कंसंट्रेशन कम होता है, ऑलमोस्ट डाइल्यूट टाइप का। जनरली लिखते हैं हम लोग कॉन्क है, लेकिन कॉन्क के साथ जो है रिएक्शन ज्यादा डेंजरस हो जाता है, उसमें थोड़ा ज्यादा सावधानी बरतना पड़ता है। अब मैकेनिज्म की बात करें तो स्टेप 1 कहने का मतलब इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन। कैसे, तो हमने क्या बताया था कि इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होगा यहाँ जो रिएजेंट और कैटलिस्ट लेते हैं इन दोनों को मिला करके। तो स्ट्रक्चर देखें नाइट्रिक एसिड का, यहाँ नेगेटिव चार्ज OH HNO3 नाइट्रिक एसिड का जो है नाइट्रोजन पे यहाँ प्लस चार्ज होता है, ऐसा नाइट्रिक एसिड। ऑक्सीजन पे यहाँ 2 लोन पेयर, यहाँ 2 लोन पेयर, यहाँ 3 लोन पेयर। अब जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कंबाइन करेगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड यहाँ तो दोनों एसिड ही है, लेकिन जब दोनों एक साथ रहेगा ना तो दोनों में जो है सल्फ्यूरिक एसिड इज मोर पावरफुल देन नाइट्रिक एसिड। मींस सल्फ्यूरिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन नाइट्रिक एसिड। तो क्या होगा कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है अपना H+ देगा इसको, या उल्टा बोले कि जो है इसका H+ मिलेगा। तो H+ आयन डोनर को हम लोग बोलते हैं एसिड और H+ आयन एक्सेप्टर को बोलते हैं बेस। तो नाइट्रिक एसिड है लेकिन इस दरमियान ही काम करेगा बेस का, क्योंकि इसके अगेंस्ट जो है वह इससे स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो क्या होगा, ये लोन पेयर से जो है H को ले लेगा, इसको हम लोग यहाँ बाहर कर दें ऐसा। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा था, इसलिए बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ले लिया तो H पर प्लस आ जाएगा, तो ऑक्सीजन लोन पेयर से जुड़ेगा। तो ये कुछ इस टाइप का बनेगा O माइनस N डबल बॉन्ड O, इस पर आ गया प्लस और ये हो जाएगा OH2 ऐसा। और ये जो HSO3 माइनस है बचा हुआ रहेगा और ये HSO4 माइनस इस तरह से। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उस पर पॉजिटिव चार्ज। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब होता है हाईली अनस्टेबल।
खास करके ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन वगैरह पे पॉजिटिव चार्ज हो तब। तो यहाँ क्या होगा कि ऑक्सीजन बगल वाले इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा, तो यहाँ से बाहर हो जाएगा H2O ऐसा, और ये क्या बनेगा नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O, और इधर भी इसको यहाँ हम शिफ्ट कर दें डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन पर प्लस। सो नाइट्रोजन पर प्लस नाइट्रोनियम आयन, and this is the electrophile of the nitration of benzene. तो नाइट्रोजन और बेंजीन के दरमियान जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है नाइट्रोनियम आयन होता है, और फॉर्मेशन इसका कैसे होता है तो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को आपस में कंबाइन करके ऐसे इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब आगे का स्टेप सिंपल है, जैसे हमने पहले किया है, मतलब अगला स्टेप में अब क्या होगा कि जो बेंजीन है ऐसा, इस पर नाइट्रोनियम आयन का अटैक होगा, पॉजिटिव चार्ज है इस तरह से सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, H और E जो है यहाँ NO2 का फॉर्मेशन, O माइनस और नाइट्रोजन यहाँ बचा हुआ रहेगा प्लस, यहाँ भी आ जाएगा प्लस, दिस इज सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब आज के इसका रेजोनेंस करवाते जाएंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐसे रेजोनेंस सप्लाई इस तरह से, और फिर लास्ट स्टेप में जो है इसमें क्या होगा कि जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना है प्रोटॉन लॉस होगा उसका पॉजिटिव H, इसको डायरेक्ट हम लोग NO2 लिख सकते हैं, 1 + 1 माइनस निकल हो जाएगा NO2 ऐसा। अब यहाँ जो HSO4 माइनस बचा हुआ है ना, वही HSO4 माइनस क्या करेगा कि इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा ऐसा, फाइनली नाइट्रोबेंजीन बन गया प्लस H2SO4 बाहर, HSO4 माइनस और यहाँ से H प्लस, मतलब शुरू में जो सल्फ्यूरिक एसिड अपना H प्लस दिया था नाइट्रिक एसिड को, यहाँ वापस H प्लस ले लिया और इनमें से H2SO4 बन गया। क्योंकि H2SO4 रिएक्शन के दरमियान कैटलिस्ट का काम कर रहा था, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको लास्ट में रीजेनरेट होना था, तो वही लास्ट में जो है सल्फ्यूरिक एसिड रीजेनरेट हो गया। अगला एग्जांपल हम लोग बात करें सल्फोनेशन का, बेंजीन का सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में जो है क्या होगा इसमें ऐसा कि बेंजीन का रिएक्शन जो है सल्फ्यूरिक एसिड से फॉर्म H2SO4 या फिर ओलियम से H2S2O7, ओलियम बोला जाता है इसको, जो कि मिक्सचर होता है H2SO4 और SO3 का ऐसा। तो प्रोडक्ट यहां बनेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H प्लस H2, दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यहां भी वही कंडीशन है। हाँ, इस बार हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहां कोई कैटलिस्ट हमने लेकर के नहीं रखा है, इसके पहले हेलोजिनेशन में लेविस एसिड कैटलिस्ट था, नाइट्रेशन में H2SO4 कैटलिस्ट था, यहाँ एरो पर कुछ नहीं लिखा हमने, यहाँ कोई कैटलिस्ट नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि रिएक्शन के दरमियान H2SO4 जो है वही सेल्फ कैटलिस्ट का काम करता है, ऑटो कैटलिस्ट इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो रिएक्शन कैसे प्रोसीड करता है, सल्फ्यूरिक एसिड का 2 मॉलिक्यूल एक और मॉलिक्यूल इसी का रहेगा ऐसा, तो वही बात होगा कि ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से जो है इसको ले लेगा और ये आ जाएगा ऐसा। OH रहेगा और यहाँ जो है ये हो जाएगा OH2, इस लोन पेयर से हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन जाएगा प्लस। अब ऑक्सीजन मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव में पॉजिटिव चार्ज नहीं हो सकता है, इसलिए जो है इसको हम लोग शिफ्ट कर देंगे यहाँ, तो सल्फर का बॉन्ड कम हो जाएगा, इसलिए ऑक्सीजन के लोन पेयर को हम लोग यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। तो क्या बनेगा, ई ऑक्सीजन हो जाएगा, डबल बॉन्ड सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, एक लोन पेयर और पॉजिटिव, यहाँ से H2O बाहर हो गया ऐसा। अब यही जो है इलेक्ट्रोफाइल का काम कर सकता है। इलेक्ट्रोफाइल इसको जो है हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, HSO3 पॉजिटिव चार्ज दिखा सकते हैं, HSO3 पॉजिटिव चार्ज, या फिर अभी हमने बताया कि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज ठीक नहीं रहता है, इसलिए बगल वाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो ये हो जाएगा SO3 ऐसा, SO3 बन जाएगा। तो
HSO3 या फिर SO3 दोनों में से किसी को भी जो है इलेक्ट्रोफाइल कंसीडर किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेंजीन का सल्फोनेशन के दरमियान इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। तो यदि ऑप्शन में दोनों दिया हुआ है, जनरली दोनों नहीं रहेगा, दोनों में से कोई एक ही दिया हुआ रहेगा, और जनरली SO3 दिया हुआ रहता है। क्योंकि यह दिया हुआ रहेगा तो पॉजिटिव चार्ज से तो पता चल जाएगा कि पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोफाइल है, इसलिए SO3 दिया हुआ रहेगा, जो कि एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, कोई चार्ज नहीं है, लेकिन यह इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव करता है। कैसे, वो आगे हम इसको देखते हैं। तो सल्फोनेशन और के दरमियान जो है, याद रखें कि SO3 जो है वह इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। अब क्या होगा कि जो SO3 है जाकर के बेंजीन रिंग में अटैक करेगा। अब बात है कि यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो कैसे अटैक होगा? तो अटैक होगा कि यहाँ एक बॉन्ड को ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर दें, तो सल्फर पे आ जाएगा पॉजिटिव, और तब जाकर के यहाँ अटैक करेगा कि कुछ सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन आगे हो जाएगा, पॉजिटिव यहाँ H, और E जो है बन जाएगा SO3-। आगे फिर वही रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन करना है, फिर प्रोटॉन लॉस करेगा, तो जो है प्रोडक्ट। तो अगला स्टेप में जो इसमें होता है कि प्रोटॉन लॉस होने के बावजूद एक स्टेप और बनता है कि बॉन्ड को हम यहां शिफ्ट कर देंगे, और ये जो HSO4- शुरू में बचा हुआ था, ई प्रोटॉन को ले लेगा, तो ई यहां भी SO3 पर माइनस है, H2SO4 कैटलिस्ट जनरेट हो गया। मतलब शुरू में सल्फ्यूरिक एसिड का 2 मोल जो इस्तेमाल किए थे, एक मोल रिएजेंट का काम किया, दूसरा मोल कैटलिस्ट का काम किया, तो कैटलिस्ट यहां रिजनरेट हो गया। अभी जो बना है बेंजीन सल्फोनेट आयन, ये क्या करेगा कि सॉल्वेंट से प्रोटॉन लेगा। सॉल्वेंट जनरली हम लोग यहां H3O या H2O लेते हैं, तो H2 और इसके साथ H+ मिला हुआ रहेगा, तो ये SO3- H+ को लेगा, और फाइनली बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लस इस सॉल्वेंट अपना इसे बाहर निकलेगा। दिस इज द प्रोडक्ट। तो ये सारे मैकेनिज्म जो है स्टेप बाय स्टेप लिखे हुए हैं नोट्स में, जो नोट्स हमने कॉलेज का वेबसाइट पे अपलोड करके रखा है, तो आप लोग यहां से समझो और उस नोट्स को जाकर के देखो, उस नोट्स को कंसीडर करो, लाइन बाय लाइन देखो। मैकेनिज्म जो है एग्जाम में जनरली नहीं पूछते हैं, लेकिन इस मैकेनिज्म से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो हमने डिस्कस किया है, तो आप लोग इसको लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप समझो, ताकि कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आए, कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आए, तो आसानी से इसको आप लोग डिस्कस कर सको।